गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माध्यमिक पूरक परीक्षा 2019 सप्लीमेंट्री का पेपर हल कर रहे थे अपन। आज भाग 5 में प्रश्न क्रमांक 19। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 19, 20 और 21 यानी कि कुल 3 प्रश्नों को हल करवाऊंगा। इसके बाद जैसे ही अपना बोर्ड का पेपर, ये जो सप्लीमेंट्री का पेपर चल रहा है, ये पूरा हो जाता है, फिर मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2020 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करूँगा जो बोर्ड पेपर 2020 में पूछे जा सकते हैं। तो देखें प्रश्न क्रमांक 19। 18 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 12 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 84 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये प्रश्न अपने 11वीं प्रश्नावली से लिया गया है। 11वीं प्रश्नावली समरूपता, तो यहाँ समरूपता का नियम भी लगेगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 को। 18 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 12 मीटर है। ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई अपने पास 18 मीटर है और इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 12 मीटर। मान लो सूर्य का प्रकाश है वो इधर से हो रहा है, इस साइड से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तब इसकी जो छाया की लंबाई है वो 12 मीटर है। ठीक उसी समय एक मीनार की, पहले तो स्तंभ की बात कर रहा था, उसकी अपने पास ऊंचाई है, उसकी अपने पास छाया की लंबाई है। अब एक स्तंभ और है जो मीनार है अपने पास। तो देखें इस मीनार की जो अपने पास ऊंचाई है वो नहीं है, केवल इसकी छाया की लंबाई है, वो अपने पास टोटल 84 मीटर। मान लो ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, पी क्यू है जो मीनार है, और ये यहाँ का बिंदु है, स्थित बिंदु सी कह देते हैं इसको। तो देखो चित्र कैसे बना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चित्र बनाना। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये इसकी छाया की लंबाई है। ये आपके पास मीनार है और ये आपके पास इसकी छाया की लंबाई है। तो मीनार की जो छाया की लंबाई होगी वो सीपी कंप्लीट यहाँ तक होगी और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन लिखेंगे, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है h मीटर, पी क्यू बराबर h मीटर। अब इस प्रश्न में समरूपता का एक नियम है, प्रमेय है, वो प्रमेय लगेगी। तो देखें 2 त्रिभुज लेते हैं अपन। कौन कौन से 2 त्रिभुज है? एक तो छोटा वाला त्रिभुज है, वो अपने पास ABC त्रिभुज ABC, तथा जो दूसरा त्रिभुज है PQC त्रिभुज PQC में एक तो छोटा वाला त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। दोनों में कौन सा नियम लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोण A बराबर कोण P 90 डिग्री। कोण A छोटे वाले में 90 डिग्री का बन रहा है और बड़े वाले में भी 90 डिग्री का, तो कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण C बराबर कोण C, ये उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है क्योंकि कोण C है वो छोटे वाले त्रिभुज में भी दिखाई दे रहा है ABC में, और कोण C है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो अतः डबल है समरूपता नियम से,
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू सी, यानी कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है छोटे वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, इसलिए अपने पास ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी सी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा प्रमेय में लिखा हुआ है। तो अपने पहला काम है कि दोनों त्रिभुजों को समरूप बताना है। समरूप बताने के बाद जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं आपस में, जब दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो समरूपता का नियम लगता है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू है वो अपने पास 18 है। इसी प्रकार पी क्यू की जो वैल्यू है वो अपने पास ज्ञात करनी है h मीटर, और ए सी अपने पास 12 मीटर, और पी सी की जो वैल्यू है पी से लेकर सी तक की वो है 84 मीटर। 12 के बारे से 12 में एक बार 12 7 84 वज्र गुणन करवाएंगे तो 18 बटा h बराबर 1/7 और h बराबर 18 × 7 यानी कि 18 7 126 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है जिसको अपन ने h माना था, पी क्यू है, h के स्थान पे आ जाएगा 126 मीटर। देखिए प्रश्न क्रमांक 20। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने बाहरी प्रश्नावली से लिया गया है। 3 नंबर का यह प्रश्न है। देखो आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो प्रमेय 12.8, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। एक प्रमेय दे रखी है अपने प्रश्नावली 12 के अंदर। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में 6 नंबर की पूछी गई थी। क्योंकि इसलिए कोण ए प्लस कोण ए के सम्मुख सी है बराबर 180 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए के सामने सम्मुख कोण है वो सी है और कोण बी के सम्मुख डी है। कोण ए की वैल्यू अपने पास है वो है 5y + 5 डिग्री और कोण सी की वैल्यू है x + 10 डिग्री बराबर 180। अब देखो x + 5y 10 और 5 जोड़ने पे कितने होंगे 15 डिग्री बराबर 180। तो x + 5y बराबर 180 में से 15 घटाओगे तो 165 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। कोण बी की वैल्यू है 4y + 4 डिग्री -4 डिग्री और प्लस 2x + 4 डिग्री बराबर 180। 2x + 4y ये 4 से 4 कैंसिल बराबर 180। 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 2 में 1 बार x, 4 में 2 बार 2y
और 180 में 90 बार। तो समीकरण नंबर 2। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न प्रमेय की सहायता से हल होगा। शुरुआत से देखो वापिस, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक, संपूरक का मतलब दो कोणों का योग है, वो 180 डिग्री होगा। अब आपके पास दो सम्मुख कोण, ए के सम्मुख सी है और बी के सम्मुख डी है। समीकरण के रूप में दिया हुआ है, तो हम अपन ने ए और सी की वैल्यू रखी तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ, बी और डी की वैल्यू रखी तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जो कक्षा 9 पे पढ़ी थी अपन ने, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो इन समीकरणों को हल करने की अपने पास 3 विधियां हैं। एक तो विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक भुजरंगन विधि, और इसके अलावा एक है गर्रापी विधि। तो अपन यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 अपने पास x प्लस 5y बराबर 165 डिग्री समीकरण नंबर 1 है। x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री समीकरण नंबर 2 है। और विलोपन विधि के क्या नियम है? संख्या समान होनी चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए। संख्या तो यहाँ x समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो चिन्ह तीनों के चेंज हो जाएंगे और x कैंसिल, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3y बचेगा, और 165 में से 90, 5 में से 0 गया 5, और 16 में से 9 गया 7, 75 डिग्री अपने पास बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 75 डिग्री बटा 3, 3 का भाग 75 में 25 डिग्री। तो अपन को प्रश्न में यही पूछा है कि x और y का मान बताइए, तो y की वैल्यू आ गई 25 डिग्री और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x प्लस 2 25 बराबर 90, डायरेक्ट लिखा मैंने, y के स्थान पे 25 लिखा है, 25 दूने 50 बराबर 90 है। x बराबर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 40 डिग्री और जो y की वैल्यू आएगी वो अपने 25 डिग्री। देखिए प्रश्न क्रमांक 21, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न अपने 13वीं प्रश्नावली से लिया गया है, 3 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले देखो, यदि किसी वृत्त के केंद्र से, तो अपन वृत्त बढ़ाते हैं और ये इसका केंद्र, और ये केंद्र से ये कोई स्पर्श बिंदु ए, जो वृत्त पे स्थित बिंदु है वो ए है, 10 सेमी दूर स्थित, यानी कि यहाँ से 10 सेमी दूर स्थित एक पी बिंदु है और उस पी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई वो अपने पास 5 सेंटीमीटर है और जो केंद्र से दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको इसमें पूछा है वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA ज्ञात करनी है और वो त्रिज्या अपने पास R है। डायग्राम कैसे बनेगा? ये वृत्त का केंद्र O है और ये केंद्र से दूरी है बाह्य बिंदु की, वो 10 सेमी है। A से लेके P तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई है और O से लेके A तक ये इसकी वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर
लंब होती है। प्रमेय को समझना, हम जानते हैं कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात OA लंबवत AP या P है, OA लंबवत P है। विशेष ध्यान देना, ये अपने प्रश्नावली 13 में 13.1 प्रमेय है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। लंबवत का मतलब उल्टा T यानी कि 90 डिग्री। अतः त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज होगा। हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अतः त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात बोधायन प्रमेय जिसे अपन पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये कर्ण है, क्योंकि जब ये 90 डिग्री है तो इसके साथ सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये इसका यहाँ पर आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। तो जो बोधायन प्रमेय है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय अपन ने क्यों लगाई? क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। और कैसे पता चला? प्रमेय 13.1 से कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी एक वृत्त के किसी बिंदु पर। तो ये किसी बिंदु का मतलब ये स्पर्श बिंदु हो गए। यहाँ पर स्पर्श बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों आपस में आके मिले। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ अपन को OA ज्ञात करनी है, तो OA स्क्वायर बराबर कर्ण अपने पास OP स्क्वायर है और माइनस PA स्क्वायर। OA का मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है R, OP का मतलब 10 का स्क्वायर और PA का मतलब 5 का स्क्वायर। PA का मतलब स्पर्श रेखा है और OA का मतलब त्रिज्या और OP का मतलब केंद्र से दूरी। R स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। R बराबर अंडरूट 100 में से 25 घटाओगे तो 75, और 75 के जो टुकड़े होंगे 25 × 3, 25 इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 का वर्गमूल 5√3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5√3 सेमी। तो प्रश्न के अंदर त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस बार इस प्रश्न में त्रिज्या देके आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकते हैं, केंद्र से दूरी पूछ सकते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में ये आपको लिखना होगा कि ये प्रमेय कौन कौन सी प्रमेय लगी, कौन कौन से नियम लगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसका नियम क्या होता है। ये सारी बातें लिखने पे ही नंबर मिलते हैं। शॉर्ट विधि से जब कोई भी आप आंसर निकालते हो तो उसके नंबर कट जाते हैं। 3 नंबर के प्रश्न में फिर आपको 2.5 या 2 नंबर तक ही मिलते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, जितना नियम लिख सकते हो वो अपन को लिखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।